इंडिया में पिछले 4 दिन में 11 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया है जो इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे। और सरप्राइजिंगली इनमें से 7 लोग ऐसी कंट्रीज से हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। 6 यूक्रेनियंस हैं और 1 यूएस से है। पूरा केस समझिएगा, अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला, हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया 3 लोगों को जिनके पास से 2 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आईडी मटेरियल था और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ एरिया में एक्सप्लोजन प्लान कर रहे थे और कुछ एरियाज में प्लान कर रहे थे। इनसे पूछताछ चल रही है। अब इनमें से पहला है अली अकबर जो अजमेर से था, दूसरा अनस जो मेरठ से, जहांगीर अंबाला से ही था। ठीक है, अब इनके जो बाकी साथी हैं वो अंडरग्राउंड हो गए होंगे, उनको भी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। अब दूसरा सरप्राइजिंग केस है, अगेन एक डॉक्टर स्टूडेंट जो बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था। इसका नाम हर्ष अली है, रियासत अली का बेटा है, ये सहारनपुर से है और मुरादाबाद में पकड़ा गया है। इस बंदे के पास, ये 19 साल का था। अब ये कर क्या रहा था, ये आईएस के मॉड्यूल बन चुका था इंडिया में। उसकी सारी जो होता है ना ब्रेन वॉश करने की चीज़ें होती है वो पढ़ रहा था और प्रोपेगेट कर रहा था। सोशल मीडिया का बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखा गया इसके अंदर कि ये इंस्टाग्राम के थ्रू बाकी लोगों को भी बता रहा था इसके बारे में। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक ऐसा मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पेजेस भी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे जैसे जो आईएस की मैसेजिंग है, जो एंटी इंडिया मैसेजिंग होती है, एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम मैसेजिंग होती है, वो पूरा प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा था इंडिया के अंदर। इनका कुछ होता है कि पूरे वर्ल्ड में खलीफत इन्हें एस्टैब्लिश करनी थी, उस मैसेजिंग पे बिलीव करता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव ही नहीं करता था। वो भी पकड़ा गया। अब तीसरा जो केस है जो सबसे सरप्राइजिंग निकला, इंडिया में लीगली आते हैं 6 यूक्रेनियंस और 1 यूएस का इंसान। अब ये लोग इंडिया में लीगली आने के बाद जाते हैं मिजोरम, हमारे नॉर्थ ईस्ट में। मिजोरम से ये मैन्यूवर करते हुए म्यांमार पहुंचते हैं और ये इंडिया के अंदर कुछ ड्रोन्स वगैरह भी लेकर आए थे या ले रहे थे, उसको भी ये म्यांमार लेके जाते हैं। और म्यांमार में ना ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे यूएस फंडेड होते हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, ये लोगों को पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि क्लोज रूम के अंदर इनके साथ जो भी सुनवाई होती है वो हुई थी। 11 दिन का इनको इंटेरोगेशन टाइम दिया गया है एनआईए को। ठीक है, अब देखना होगा इसमें आगे क्या निकल कर आता है। बट समझने वाली चीज है कि इंडिया इस टाइम पर वर्ल्ड में इतना कुछ चल रहा है, इंडिया स्टेबल बैठा हुआ है। बांग्लादेश एक साइड, बट दूसरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्या चल रहा है हम सब देख चुके हैं। बट ये सारे पकड़े गए हैं, इसलिए हमारे को अपनी फोर्सेस को, एजेंसीज को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जब लोग क्वेश्चन पूछने आते हैं, जब कोई अटैक हो जाता है तो अप्रिशिएट करना भी सीखिए। जय हिंद, जय भारत।